नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल गूढ़ रहस्य ज्योतिष केंद्र में और फेसबुक पेज गूढ़ रहस्य ज्योतिष केंद्र में भी इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का इन दोनों प्लेटफॉर्म पर मेरा जो है मुझे फॉलो करने के लिए या मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज विशेष जो आजकल मैंने सीरीज शुरू की है कि पंच महापुरुष राजयोग, जैसे कि गुरु का हंस महापुरुष, शनि का शश, मंगल का रोचक, शुक्र का मालव्य और बुध का भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग, ये कैसे निर्मित होता है और इसके परिणाम किन किन लग्नों के अकॉर्डिंग किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, उस पर चर्चा करते हुए आज बात करेंगे वृश्चिक लगन की। प्रिय बंधुओं, ये पंच महापुरुष राजयोग केवल केंद्र में आपके निर्मित होता है। यदि आपके केंद्र में कोई ग्रह उच्चस्थ स्थिति में है या स्वराशिगत है, तब यह पंच महापुरुष राजयोग निर्मित होता है। ये केवल 5 ग्रह ही निर्माण करते हैं, सूर्य, चंद्र और राहु केतु को इसमें नहीं लिया गया है। वृश्चिक लगन में सर्वप्रथम रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग, जो कि इकलौता इस कुंडली में निर्मित होने वाला राजयोग मेरे दृष्टिकोण से, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका अपना विचार हो सकता है, आपका अपना मत हो सकता है, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। शास्त्रीय मत भी अपनी जगह मैं उससे भी सहमत रहता हूँ, लेकिन जब बात आती है परिणामों की और उसके फल की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको एक रिसर्च के माध्यम से ही हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो वैसे ही बात है, रोचक ऐसे राजयोग का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो मंगल के जो कारकत्व है, जैसे कि भूमि, आपका आर्मी, पुलिस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि के लिए भी मंगल को देखा जाता है। इन सभी चीज़ों का लाभ होगा जब यह पंचमहापुरुष में से आपका रोचक पंचमहापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में वृश्चिक लगन में ये निर्मित होगा। जब इसकी दशा अंतर्दशाएं आएगी, इसके परिणाम आपको अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे, यानी कि आपको भूमि से लाभ हो सकता है, या आप अगर सेना, पुलिस आदि में जो है वो कार्यरत हैं, वहाँ पर आपको प्रमोशन आदि की संभावनाएं बनती है, या इस फील्ड में आपको बहुत सफलताएं प्राप्त हो सकती है, या भूमि से संबंधित व्यवसाय आप करते हो, निश्चित तौर पर वहाँ पे आपको लाभ प्राप्ति की संभावनाएं ये राजयोग देता है। और दूसरी चीज़ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि के लिए भी मंगल को देखा जाता है। तो वहाँ पर भी आप जो अगर इस फील्ड में, इस सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, तो इसकी दशा अंतर्दशा में यह एक बेहतर परिणाम या आपका उस समय में वर्चस्व जो है वो बहुत ऊपर रहने वाला है। बात करते हैं अन्य भावों की। शनि शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग यहाँ पर निर्मित कर रहा है, लेकिन चतुर्थ भाव के शनि के लिए हमेशा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन भर अपने कुटुंब परिवार का भरण पोषण में व्यतीत कर देता है जीवन, और कभी अपना व्यक्तिगत जीवन जीने का इसे मौका नहीं मिलता है। इसके ऊपर बचपन से लेकर ही ऐसी जिम्मेवारियां थोप दी जाती हैं, या अकस्मात किसी कारणवश इसे वह जीवन भर वो निभाना पड़ता है। तो यहाँ पर जबकि अकारक भी है इस कुंडली के लिए, और कहीं ना कहीं त्रिषडाय भी है। त्रिषडाय का मतलब है ये लगन पर आपका 10वीं दृष्टि दे रहा है और माता के भाव में बैठा है। तो आपको और आपके माता के लिए जब इसकी दशा निर्मित घटित होगी, निश्चित तौर पर वह आपकी माता के लिए और आपके लिए स्वयं के लिए ये एक नकारात्मक रोल अदा कर सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के, माता के साथ विवाद आदि के लिए, या आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए, या आपके खुद के चरित्र के लिए भी ये एक नकारात्मक परिणाम लेकर के आ सकता है। इसलिए बेहतर है कि यह शनि
नाम का जो शश महापुरुष राजयोग अगर आपकी कुंडली में ना बने ज़्यादा बेहतर। हालांकि अगर इसका एक शुभ फल की बात करें तो ऐसा व्यक्ति अगर आर्किटेक्ट या कर्मचारी वर्ग आदि के लिए, या शनि जो है वो ऑल ओवर कर्म का कारक है, निश्चित तौर पर मेहनत से आपको धन प्राप्ति लाभ प्राप्ति होती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अगर आर्किटेक्ट या वास्तु से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर ऐसा शनि आपको लाभ प्रदान करेगा। तो यहाँ पर हालांकि शनि को भी कहीं ना कहीं कृषि का कारक भी माना जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में भी जो है वो आपको लाभ प्राप्त होगा। श्रमिक का कारक है, अगर आप श्रमिक वर्ग से आते हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर इसकी दशा अंतर्दशाओं में आपको वो तरक्की मिलेगी, आपको उपाधि मिलेगी, बहुत उच्च लेवल की स्थिति आपके साथ निर्मित होगी। परंतु यह अच्छे होने के बजाय जो है नकारात्मक परिणाम अधिक देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शुक्र का मालव्य बन रहा है सप्तम भाव में, और शुक्र का मालव्य बन रहा है तो शुक्र आपका द्वादशेश भी है और आपके मारक यानी कि सप्तम भाव के स्वामित्व लिए हैं। बेशक यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका सौंदर्य, आप सौंदर्य प्रेमी हैं, आप सौंदर्य के क्षेत्र में सीने जगत से लेकर के या गीत संगीत या लग्जरियत वाहन मकान आदि, इन सब चीज़ों का लाभ आपको शुक्र यहाँ पे देगा। लेकिन ये मारक भी है, अपनी दशा अंतर्दशा में बलवत स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट देने की संभावना ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग देने की ये क्षमता रखता है। सूर्य के अलावा अन्य कोई ग्रह यहाँ पे उच्च का भी नहीं होता है, तो सूर्य ये राजयोग निर्मित नहीं करता है। तो इसलिए 3 भावों में 3 प्रकार के लेकिन अलग अलग डिफरेंट जो है वो परिणाम लेकर के आ रहे हैं। मंगल का जो रोचक है वह एक सुंदर सबसे अच्छा जो इसमें पंच महापुरुष राजयोग निर्मित हो रहा है, क्योंकि मंगल स्वयं लग्नेश। तो आप सभी का धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष संबंधी अधिक जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर पड़ा है आप वहां से मुझे कॉल कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप इच्छा रखते हैं, वो ज्योतिष के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं इसमें ज्योतिष के क्षेत्र में टीचिंग का कार्य करता हूं। तो आप जो है, आपका स्वागत है। धन्यवाद।